अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम और टीम में तब्दीलियों और तजर्बात को लेकर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में एक जानिब क्रिकेट पंडित्स की आराएं सामने आ रही हैं तो साबिक खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं और उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ मशवरे, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बड़ा नाम शाहिद खान आफरीदी की जानिब से इस मामले पर गुफ्तगू की गई। एक तकरीब में वो मौजूद थे, निजी कंपनी की जानिब से मेडिकैम ग्रुप्स ऑफ कंपनी और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया और इसके बाद उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपको तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान मुकर्रर करना होगा। दूसरी जानब उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ओपनिंग पेयर से मुताल्लिक भी बात करते हुए कहा कि मुस्तकबिल को लेकर जो तजर्बात मोहम्मद हफीज़ ने किए हैं ये खुशाइंद है, मोहम्मद हफीज़ को काम करने देना चाहिए। उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए काफ़ी शानदार रही है, उन्हें मौका देना चाहिए, उनके तजर्बात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। बाबर आजम वन डाउन पर बैटिंग कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। मोहम्मद रिजवान भी अगर मिडल ऑर्डर में आते हैं तो इससे पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बेहतर हो सकता है। दूसरी जानिब साबिक खिलाड़ी अब मैदान में आ गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के जाते ही निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती के हवाले से मैदान में आ गए हैं साबिक खिलाड़ी और उनकी जानिब से भी इस वक्त सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। इसके बाद आमिर सोहेल ने अपने व्लॉग में कहा कि एक मीडिया वाले से जान छूटी है और फिर एक और सहाफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभालेगा, ये मुनासिब नहीं है। इसके बाद अताउर रहमान और दीगर खिलाड़ियों में से नसीम उल गनी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। नसीम उल गनी साहब ने भी कहा कि क्या कानून और कवायद का मालूम है मोहसिन रज़ा नकवी को जो वो तब्दीलियाँ और दीगर मामलात को लेकर इस्लाहात करने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बात की गई सरफराज नवाज साहब की जानिब से और उन्होंने भी कहा कि सबसे अहम इम्तिहान मोहसिन रज़ा नकवी के लिए ये होगा कि वो एक बेहतर टीम तरतीब दें, ना सिर्फ एक बेहतर टीम तरतीब दें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभालेंगे। उनके पास टाइम कम होगा, चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, एक अच्छी टीम उनके पास होगी तो ही काम बेहतर हो सकेंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जहाँ खिलाड़ियों की जानिब से इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है तो पाकिस्तान में एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट की बाग दौड़ और मुस्तकबिल के हवाले से जो मामला तय हो रहे हैं इसमें भी गुज़रते वक्त के साथ अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जहाँ आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की गवर्निंग बोर्ड जो है वो क्रिकेट की वो सेट कर दी गई है और इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ आम इंतखाबात होंगे तो साथ ही दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात भी किए जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 6 फरवरी ये वो वक्त होगा जब मोहसिन रज़ा नकवी को तकरीबन 3 साल तक के लिए ये ओहदा दिया जाएगा और उनके पास चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होंगे और वो चैलेंजेस में सबसे अहम चैलेंज ये होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी क्या आया पाकिस्तान कर पाएगा, हासिल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये एक अहम नुक्ता है। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और आपने ये एजाज़ अपने नाम किया है कि जब आपने ओडीआई क्रिकेट खेली तो पाकिस्तान के लिए हैट्रिक करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं आप। जनाब बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इस वक्त भी अगर मैं गलत ना हूँ आप नाज़माबाद में मौजूद हैं, नए नाज़माबाद में, और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका हमेशा से ये कहा जाता है आपकी जानिब से कि जो ये सर्जरी होती है कॉस्मेटिक, इससे निजात दिलाना चाह रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ। हमने आपको हैदराबाद में देखा और फैसल अतर के हमरा आप मौजूद थे, दीगर पाकिस्तानी बड़े नामों के साथ वहाँ मौजूद थे, वहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है एक छोटा सा पौधा आपने जो है उसकी काफ़ी परवरिश की और अब वो तनावर दरख्त जो है हमें जल्द दिखाई देगा। इंशाल्लाह ये एक प्रोजेक्ट है जो कि है ही ग्रास रूट्स लेवल पे और हमेशा से मेरा बिलीव यही है कि अगर क्रिकेट सही होनी है तो हमारी ग्रास रूट से सही होगी और हमारे पास वो रॉ टैलेंट बेहताशा है, उसको सिर्फ ग्रूम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसमें नया नाज़माबाद में मौजूद हूँ। यहाँ हमारा सेशन चल रहा है डेवलपमेंट का। इससे पहले हैदराबाद में 2 दिन हमने रेजिडेंट कैंप लगाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे पे बैक करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट ने मुझे दिया है और जो सही जगह है वो यही है, यहाँ से प्लेयर को डेवलप करना है।
ताकि जब वो टॉप लेवल पे पहुंचे तो एक क्वालिटी प्लेयर बने। तो इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो कि हेल्पिंग हैंड हमारी एक एनजीओ अमेरिका की, उन्होंने स्पॉन्सर किया है और हम ये प्रोग्राम लॉन्ग टर्म पे कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। और 3 साल का प्रोजेक्ट है। पहले फेज में हम लोग हैं जिसमें ज्यादातर बेसिक स्किल और फिटनेस पे काम हो रहा है। नहीं बिल्कुल, ये जो आप डेवलपमेंट्स पे खिलाड़ियों पे काम करें, इंशाल्लाह इसका जो भी प्रोडक्ट आएगी एट द एंड बहुत बहुत बेहतर होगी आजकल के प्लेयरों से। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो प्रोडक्ट सामने आएगी वो पाकिस्तान के बड़े नाम होंगे मुस्तकबिल में जो कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल सर, आप क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, आप ये बात करते हैं और अगर मैं गलत ना हूँ ये तो आपका तकिया कलाम भी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा ग्रास रूट लेवल बेहतर चाहिए। अगर ग्रास रूट लेवल बेहतर होगा सब चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन हमारा निज़ाम शुरू से ही ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरिंग जो है वो भी सियासी दिखाई देती है। पहले हमने देखा चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ, इससे पहले नजम अजीज सेठी, और अब मुस्तकबिल में जो बागडोर संभालेंगे वो निगरां वज़ीर आला पंजाब है। उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। अब वो मुस्तकबिल के मामलात को तय करेंगे, कैसे समझेंगे आप? देखिए, ये बेसिक जहाँ क्रिकेट में खराबियां वहाँ इस तरह की चीजों में भी खराबी है। बार बार चेयरमैन चेंज होना क्रिकेट के लिए सही नहीं है और एक लॉन्ग टर्म पे वो भी होना चाहिए ताकि वो चीजों को समझे करे। मगर क्योंकि ये थोड़ी सी जॉब ऐसी है, यानी पोस्ट कह लें, जॉब को क्या होगी, वो तो वॉलंटरी होती है इस तरह से। उसमें अच्छे लोग चाहिए जो क्रिकेट की भला और क्रिकेट की बेहतरी के लिए समझते हो, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो क्रिकेट में समझते हैं, उनके एडवाइजर उन्हें फिर मिसगाइड करते हैं, उन पर रिलाई कर रहा होता है। खुद भी क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, खेला अगर नहीं भी है तो कम से कम समझ होनी चाहिए बेसिक चीजों की, उससे कम से कम जो उनके एडवाइजर होते हैं वो उनको मिसगाइड ना कर सके। अच्छा, तो ज्यादातर हमारे ऐसी चेयरमैन आए जो ज्यादातर खुद नहीं समझते, एडवाइस देते हैं, और एडवाइस वाले भी इतने फेयर नहीं है। मैंने देखा है जो हमारे खासतौर से टेस्ट प्लेयर हैं वो उनको मिस यूज कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, आपको मालूमात नहीं होगी, जो आपको मालूमात फराहम कर रहे होंगे उनको भी इतनी बेहतर जो है अमल दरामद नहीं होगी, तो आपके जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। नसीमुल गनी साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में चंद दिनों कबल और उन्होंने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल अपना दिया। उन्होंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी सर पर है, कानून और कवायद का कुछ मोहसिन रज़ा नकवी को मालूम नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं इस्लाहात करूँगा। तो सर ये कैसी इस्लाहात होंगी, कौन सी इस्लाहात होंगी जो वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखते हैं, अभी प्रोग्राम जब सामने आएगा तो पता चलेगा इस्लाहात क्या होती हैं। जो भी इस्लाहात हैं तो मैं तो यही समझता हूँ कि 3 उस पर फेजेज होंगे। एक लॉन्ग टर्म तो होनी चाहिए जो कि ग्रास रूट्स और क्लब क्रिकेट की है। दूसरा मिड टर्म में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर करना होगा। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेज और उन प्लेयरों की सिलेक्शन और ये वो उसमें रोल प्ले करेगी। तो हो तो सब कुछ सही सकता है, अगर नियत सही है और करने के लिए लोग मौजूद हैं सही, तो हर चीज हो सकती है। ठीक है ना जी, तो हर चीज का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल। अच्छा, सरफराज नवाज साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जलाल साहब, मैं आपके इस हवाले से ओपिनियन लेना चाहूंगा। जो आपने बात की उसकी से आउटपुट आया सामने। सरफराज साहब भी कह रहे हैं टाइम कम होगा नकवी साहब के पास और उन्हें एक अच्छी टीम बनानी होगी। तो क्या समझते हैं जो अच्छी टीम अगर वो बनाना चाहें तो उनमें कौन कौन से वो नाम होने चाहिए, वो साबिक खिलाड़ी जो उनको एक बेहतर मशवरा दे सके? नहीं, ये तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि ये काम जिस सौंपा जाए तो तब तो मैं उस पर फिर रिसर्च करूँ, फिर बताऊँ। एक बैठे बैठे इन चीजों को नहीं होता, चीजें देखनी होती है, लोग मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि उस पर डिस्कशन करें, थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हो, और जो प्लेयर उनके जहन में या जो लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा जो भी अपनी कमेटी है उसके साथ डिस्कस करें, या बाहर से भी लोग लेके डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद चीजें सामने आनी चाहिए और जिसको ले रहा है उसको सामने बिठाएं, उसके साथ क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। अच्छा, ये एक जो है मानना है जावेद मियांदाद साहब के भी इस हवाले से, वो कहते हैं क्रिकेटिंग माइंड वाला अगर शख्स होगा चीज़ें ज़्यादा अच्छी डिलीवर कर पाएगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर क्रिकेटिंग माइंड रखने वाले शख्स को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है? ये तो आपने जो बात की है वो तो एक ओपन एंडेड बात है कि क्रिकेट माइंड वो क्या होता है, क्रिकेट माइंड और ये सारी चीजों को पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। खाली ये कह रहे ना क्रिकेट माइंड, अब वो क्या जी मैं तो अच्छा हूँ क्रिकेट माइंड में, होता क्या क्रिकेट माइंड? तो ये सारी चीजें डिबेटेबल है और इसमें डिस्कशन से और
जिससे कहते हैं डेलिब्रेशन से ये चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। असल चीज होती है आपकी लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि आप अपनी टीम को कैसे बनाते हैं और उस टीम से काम कैसे लेते हैं। तो इट्स नॉट इजी, इसको आपको समझना पड़ेगा और सही लोग रखने होंगे। आप जो भी लोग रखते हैं उनसे पहले डिस्कशन करें, उनसे पूछें उनका क्या, और जो आपके पास एक दो एडवाइजर हैं वो सही होने चाहिए ताकि वो सही लोगों को मुंतखब करवाएं। एक और अहम सवाल ये सामने आ रहा है कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब करे, तो उन्हें चाहिए कि बाकायदा ऐसी कमेटियां बनाई जाएं जो बाकायदा ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ करें और इसके बाद इन्हें जिम्मेदारी दी जाए। आप क्या समझते हैं इस मामले पर? जाहिर है सिलेक्शन अगर अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ये तो वेरी ऑब्वियस, ठीक है ना जी। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी सिलेक्शन करें और उसके लिए जिससे भी आप मदद लेना चाहें लें। ये तो आपको जितने अच्छे लोग लाएंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इससे बेहतर भी हमारे पास क्या ऑप्शंस थे जलाल साहब? आपकी मैं ये राय जानना चाहूंगा इस हवाले से। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और भी हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शंस है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने तो इस पे कभी सोचा नहीं है। जब तक काम आप कोई सोचने के लिए लोगों को आइडेंटिफाई करना टाइम लगता है, तो होंगे क्यों नहीं होंगे, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों हो सकता है ये अच्छे हो, अभी तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे जाते जाते मैं इस हवाले से करना चाहूँगा। हमने देखा साबिक कप्तान आमिर सोहेल की जानिब से भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल सामने है। उन्होंने कहा कि माजी में एक सहाफ़ी था, उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला, हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अब एक और सहाफ़ी, एक और मीडिया वाला वो आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभालने के लिए, तो चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल में ना पड़ जाए, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आप, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को बेहतरी तरीके से डील कर पाएंगे मोहसिन साहब? अब मैंने तो कभी उनके साथ ना इंटरेक्ट किया ना उनके साथ काम किया है, तो मैं उनके बारे में कोई ओपिनियन तो नहीं दे सकता ना। तो ये चीज आपको मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता, ये तो वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जलाल साहब अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल रहे थे और इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभालना इज़ नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक और मुश्किल इम्तिहान होगा, और जो भी ये नशस्त संभालता है उसके लिए मुश्किलात उस वक्त शुरू हो जाती हैं, इम्तिहान उस वक्त शुरू हो जाता है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस नशस्त पर वो भरा ज़मान होता है। तो ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल से आज के प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।